शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटकर नेचुरली जाती है, ग्रेविटी की बुनियाद पर, कशिशे सिक्ल की बुनियाद पर। एक इंसान मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, डरबन में जॉब कर रहा है, वीवीआईपी लाइफ है, मगर समटाइम कोने में बैठ के रोता रहता है। हे यू, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? बोले घर की याद आ रही यार। पानी की फैसिलिटी अगरचे न हो, लाइट अगरचे न हो, मगर तन्हाई में बैठ के रोता रहता है। क्यों? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, दिल माइल है गांव की तरफ, वो घर की तरफ माइल है जहां पैदा हुआ है। नदी की याद, नाले की याद, दरख्तों की याद, परिंदों और तितलियों की याद आ रही है, वो गलियां, वो सड़कें, ये सब याद आ रही है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, एक जमीन से अगर आप मिट्टी का ढेला उठाते हैं, जब तक हाथ का पावर है वो मिट्टी का ढेला आसमान की तरफ जाएगा। हाथ का पावर खत्म होगा, स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे की तरफ किसने फेंका? आपने तो ऊपर फेंका था, वो नीचे क्यों आया? जमीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है। यही न्यूटन बोलता है, यही न्यूटन की थ्योरी बोलती है। पत्थर फेंका आपने, नीचे जमीन की तरफ आया, लेकिन हवा फेंके वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। आग फेंके वो ऊपर की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है, अपने अर्बन की तरफ जाती है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने मेराज को मैं साइंस से साबित करने जा रहा हूं। आज के दौर में जब न्यूटन का नजरिया आया, उसी बुनियाद पर मैं लोगों को मेराज मुस्तफा बताऊं कि ये बताओ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नेटिव पैलेस क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां के रहने वाले? नेचुरली है। अगर कोई वहाबी बोलता है कि नबी मक्का के रहने वाले हैं, वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई ये बोलता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पढ़ने के बाद याद रखिएगा, इसका जवाब कॉन्वेंट में नहीं मिलेगा, सेंट पायस में नहीं मिलेगा, सेंट जोसेफ में नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर नहीं बोलेगा, ये एमबीबीएस नहीं बोलेगा, ये एमडी नहीं बोलेगा, ये डीएम नहीं बोलेगा, ये बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत नहीं बोलेगा। ये एक आलिम दीन बताएगा, ये एक अलिफ्बा तासा वाला बताएगा, ये एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत करने वाला बताएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, कहकशा नहीं है, अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अकमार नहीं है, अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने पैदा करके अपने कुर्ब में रख लिया। पता ये चला कुर्बे अल्लाह नबी का वतन असली है, कुर्बे मौला नबी का नेटिव पैलेस है। अगर नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, यही वजह है कि उस नबी को मक्का में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं, 9 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, बल्कि एक आन में हमारे नबी लाखों किलोमीटर की मसाफत तय किया और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिशे फिक्र वतन असली की तरफ से थी, रब की तरफ से खिंचाव था। उस खिंचाव की बुनियाद पर रफ्तार का अंदाजा कायनात की कोई शय नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुराग आइनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हाँ हाँ, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सलू में तरक्की अफ़ज़ा, तना तकल्ला के सिलसिले थे, वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल। जमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत, जन्म के पिछले गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह। नारे
हाथ उठाकर नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, खलीफा ताजुश शरिया हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खिताब है हजरत, वाह 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 वाह। सबसे ज्यादा महबूबे हकीकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। 2 पॉइंट हो गए, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला। तीसरा पॉइंट मसरूब, इसमें 2 ग्रुप। अच्छा, एक जनरल नॉलेज में एक बात सेव कर ले, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यहूदी है और मुसलमानों के समाज और सोसाइटी और कल्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा राफजी है, शिया। इसको कोई जानता है। मसरूब सहाबा में इख्तिलाफ है। सबसे बड़े सहाबी कौन? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी में इख्तिलाफ। हमारा कहना है कि सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। राफजी और डुप्लीकेट मौलाई का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी और बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अली है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। एक तरफ शिया है और एक तरफ सुन्नी है। अहले सुन्नत व जमात का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी 2 दलील। एक दलील बुखारी शरीफ से दूंगा, ये बुखारी शरीफ लेकर के आया ताकि दुनिया का कोई वहाबड़ा और जाकिर नायक की औलाद इनकार भी न कर सके, कोई राफजी और कोई दहरिया इनकार न कर सके। और दूसरी दलील लॉजिकल, ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से पूरी जान हाजिर है। ईमानदारी से आप लोग बताए, वो 100 रुपया ज्यादा है या वो पूरी जान ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा पूरी जान ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। इस्लाम बोलता है गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, इस्लाम का ज़ाब्ता है। रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह, जिसने सबसे पहले दिया उसने रास्ता बनाया। अब उसके बाद जो 1000 दिया तो वो 100 वाले का जो पहले दिन दिया था उसका 1100 हो गया। दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का, तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने पूरी जान दी ना, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया, क्योंकि उसने माहौल बनाया, रास्ता बनाया। कयामत तक उस रास्ते पे चलने वाले को सवाब मिलेगा। अगर ये बात समझ ली तो सुने, फरान की चोटी से नबी ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सबने कहा झूठ, अबू जहल एंड कंपनी झूठ, उतबा शीबा ने नबी को झूठ माना, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे किज़्ब, फिस्क, शिर्क, कुफ्र के माहौल की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो अबू कुहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहले उन्होंने कहा, इन्नी उमिनु बिका अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उमर ने बाद में माना, अली ने बाद में माना, उस्मान ने बाद में माना, तलहा ने बाद में माना, जुबैर ने बाद में माना, हंसला ने बाद में माना। 1,25,000 सहाबा वो सब बाद में माने। रास्ता बनाया, नबी की सदाकत को मानने का रास्ता जिसने स्टार्ट किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए क़यामत तक उमर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में, उसी में उस्मान का ईमान, तलहा का ईमान, जुबैर का ईमान, पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाल दे। अबू बकर का पूरा ईमान नहीं, सिर्फ हिजरत वाली रात का काम दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम, अबू बकर की रात का ये काम पूरे उमर और दुनिया पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी। और हदीस नंबर भी बता देता हूं, हो सकता है बेवकूफ लोग ये कहे आपको, अच्छा वो कैसे गुमराह करती है जाकिर नाजा की औलाद, पता है वो जो हदीस है ना वो तो मौजू है। अच्छा हमारी अवाम ये मौजू किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अवाम को यही नहीं पता कि हदीस किसको कहते हैं। एक साहब कह रहे थे ये गौसे आजम की हदीस। अबे बेवकूफ, हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअलो तकरीर को हदीस कहते हैं। गौसे आजम 500 साल के बाद में पैदा हुए, उनकी हदीस होगी, उनकी बात है। और याद रखे वाहिद गौसे आजम है जिनकी बात हदीस के बाद अन के साथ बहजतुल असरार शरीफ में लिखी हुई है, इसलिए वो किताब बहुत ऑथेंटिक और मोतबर है। हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअल तकरीर को। हदीस की किताब की 14 किस्में हैं। सिर्फ हदीस की किताबों की कितनी किस्में? 14 जुज, इमाली, इफराद, मुफरद, सुनन, सहीह, जामे, शमाइल, ये सब किताबों की किस्में हैं। फिर उसके बाद हदीस में आएंगे तो उसकी 250 से ज्यादा किस्में हदीस की है। इसलिए मैं सीधा बुखारी शरीफ ही लेकर के आया, क्योंकि बुखारी शरीफ पर सबका इत्तेफाक है कुरान के बाद सबसे अफजल किताब पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ है, सबसे अफजल। इसके अंदर हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल है और सबसे अफजल दलील। हदीस नंबर 3659 अन जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरा अन तरजा इलैहि। एक खातून मसला पूछने के लिए आई। इसका मतलब यह है कि खातून मसला पूछ सकती है, और हो तो अपने शौहर के जरिए पूछे, अपने शौहर के जरिए, और शौहर न हो तो किसी और सूरत में आलिमा खातून से पूछे। और आलिमा आपके मुजफ्फरपुर में न हो तो आलिमा का मदरसा खोल। और आलिमा का मदरसा खोलने का आसान तरीका यह है कि ये जो नौजवान लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो वो जींस पैंट और टी शर्ट वाली को नहीं लाए, नकाब पहनने वाली को आलिमा को लेकर के आया। क्योंकि तारीख में कभी भी तादु शरिया जींस वाली के पेट से नहीं पैदा होते, तादु शरिया हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होते हैं। इसलिए एक आलिमा को लेकर के आए, और उसके लिए हो सकता है आपको ये बोले कि मेरी बेटी आलिमा है तो मैं जहेज नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं मैं करूंगा ही नहीं शादी, मुझे तो मेरा बेटा MBBS है तो 5 लाख चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्ता के दैन महर 50,786। इस जुमले का मतलब समझो। अलावा नानो नफ्ता के मतलब रोटी, खाना पीना, साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ये सब सामान यूं ही कहा कबूल है मर्द पे वाजिब हो जाता है। और इसके अलावा 50,786 महर देना पड़ेगा, लड़की को देना पड़ेगा, लड़का पैसा नहीं लेगा, लड़की को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा कहना उन लोगों से जो 50 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मांगते हैं अपने बेटे की शादी में कि मेरा बेटा MBBS है, तो ये जो निकाह पढ़ा उसने अलावा नानो नफका के, तो 5 लाख रुपया तो 5 साल का नानो नफका लेकर के आया, तो फिर निकाह में झूठ बोलना, अलावा नानो नफका के ये झूठ बोलना। 5 साल का नानो नफका लेकर के बीवी की कमाई खा रहा है। 5 लाख लिया ना भाई, तो 5 लाख 5 साल तो खाएगा, तो तू 5 साल तेरी कमाई कहाँ खाई बीवी, तो बीवी का कमाई खाया। और जब बीवी की कमाई खाया तो मर्द कहाँ हुआ? नानो नफका मर्द पे वाजिब है, और बीवी की कमाई तू खा रहा है तो मर्द तो तेरी बीवी हुई ना, फिर तू तो ना मर्द हुआ ना। इसलिए जो इंसान जहेज में पैसे की डिमांड करते हैं मैं उसे मर्द नहीं समझता। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का लफ्ज आया है, तू घर में रह, आप घर में रहे, आधी से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज का मुकाबला मैं करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप घर के अंदर रहें। अगर ये मिजाज बन गया फिर जो बच्चा पैदा होता है वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा होता है। खातून मसला पूछे शरीयत के दायरे में, आलिमा के पास जाके खातून आई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतरजा इलैहि, बाद में आई। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद में आई। खातून का सवाल देखिए, क़ाला और आई तंजीत वला वजद, हुजूर
अगर मैं आई आइंदा साल और आप नहीं मिले तो यही है सारा मसला यहां हल हो जाता है। आप नहीं मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इल्लम तजिदनी फाते अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। ये बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस फज़ाइल सहाबा में आई है। अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब यह है मेरे बाद खलीफा भी वही है, और जो तुमको पूछना है मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, और मेरे बाद खलीफा और बहादुर भी वही है, ताकतवर भी वही है। हर एतबार से मेरे बाद मेरी नयाबत के मुस्तहिद अबू बकर है। अब आपको हो सकता है कोई डुप्लीकेट मौलाई, याद रखिएगा मैं मौलाई बोल रहा हूं, ये कुछ लोग बोलते हैं मैं हजरत अली को मानता, हजरत अली को मानता। अच्छा, इसमें कुछ डुप्लीकेट सैयद भी गिरफ्तार हो गए, और वो भी मसलक के आला हजरत से तोड़ रहे हैं। मैं बेंगलोर गया था तो वहां पर जानते हैं एक औरत क्या बोली, मुरीद वही कर सकता है जो सैयद। मुझ तक खबर आई 100 साल उर्से आला हजरत में गया था, तकरीबन 2 घंटे मैंने तकरीर की है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर, और ये तकरीर बेलगाम में हुई। उसमें मैंने ये बताया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुरीद सैयद से होना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, बरेली से तोड़ करके अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। तो बताएं कि पूरी दुनिया के सैयद, इस वक्त पूरी दुनिया के सैयद की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के सादाते इज़ाम सर के ताज, मगर वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानते हैं। या तो वो मालिकी होंगे, या हनफी होंगे, या शाफी होंगे, या हम्बली होंगे। दुनिया में कितने इमाम हैं? 4, मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी, यही 4 है ना। और इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। बहुत हैवी दलील दे रहा हूं, इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। और जितने सैयद हैं सब पर इनकी इत्तिबा लाजिम। इसका मतलब यह हुआ पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए सुन्नी होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है। और अभी अभी अनकरीब गयास में आने वाले हैं, इतने भयानक सुन्नी है कि जिस एरिया में जाते हैं सुन्नियों का झाड़ गाड़ के आ जाते हैं, सुन्नियों का पौधा लगा के आ जाते हैं, वो सुन्नियों का दरख्त खड़ा कर देते हैं। तो पीर होने के लिए सुन्नी होना शर्त है, सुन्नी होना शर्त है। मौलाई असल में हम लोग हैं ओरिजिनल, हमसे बेहतर हजरत अली को कौन मान सकता है? हजरत अली को हम मानते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा को हम मानते हैं। हमारे बाप दादा ने ये लिखा है आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने लिखा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहब हुजूर नज्म है, और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा है, हमारे रूहानी बाप है, सब सुन्नियों के रूहानी बाप है, उन्होंने लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वकाल इमाम अहमद रजा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन अलम नशरह लक सदरक। वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, शमअ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन ला तरफउ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी। वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके दीन का गौस क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, एक इंसान अगर मुज़फ्फरपुर में रहता है, हज के महीने में हज करने जाता तो खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाता है, जो फराइज़े हज से
इंपॉर्टेंट फराइज़ हज में एक फर्ज है। लंदन वाले आप मैं भी खाने काबा का तवाफ करता, डरबान, लीबिया, दोनों जज़ायर, मगरिब, मोरितानिया, 208 कंट्री उसकी उम्मत है मुस्लिमा हालत हज में तवाफ खाना काबा का, खाना काबा तेरे खिलाफ, तेरी दीवार, तेरे तकद्दुस, तेरी शराफत और तहारत और मीज़ाब और हतीम और हजरे अस्वद समेत एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरे गिर्द चक्कर लगाती है, क्या तू भी किसी का चक्कर लगाता है? क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? काबा तमाम तर शराफत और तहारत के साथ जवाब देता, पूरी दुनिया मेरे गिर्द चक्कर लगाती है, किसी जात का अगर मैं चक्कर लगाता हूँ तो वो मुस्तफा के दीन का गौस है, बरेली का कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता है लिख, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीन जात है और तीन जात पर इख्तिलाफ हुए, नतीजतन पूरी दुनिया में लोग आज नजरियाती लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 1 महबूबे हकीकी कौन, नंबर 2 महबूबे हकीकी कौन, नंबर 3 मसरूबे हकीकी कौन। ये मसरूब सहाबा से मैंने लिया है। महबूबे हकीकी कौन, इसी 3 पॉइंट के गिर्द मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। महबूब कौन, महबूब कौन और मसरूब कौन। महबूब हकीकी, चूंकि जहन की फितरत है वो एक जगह पे टिकता नहीं है, वो कंटिन्यू रन करता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। इंसान बिगिनिंग में सोचता है कि हु इज अवर गॉड, हु इज अवर लॉर्ड, who is our provider, who is our creator, then all world becomes powerful। वो कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं जमीन को देखता हूँ, जो काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, मगर रुस्तम और सिकंदर को बरतने के बाद जब अपनी आगोश में लेती है तो खा भी जाती है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा। इंसान का ज़हन आगे बढ़ता है और फिर वो ये देखता है कि 100 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम की मिट्टी से जब टकराता है तो 250 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम पत्थर से टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तहलील होता है। जीनियस थॉट आई वाज रॉन्ग, clay is not powerful than stone। मिट्टी ज्यादा ताकतवर नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर है। रिजेक्ट कर दिया माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को और सेलेक्ट किया पत्थर को। गिरनार पहाड़, माउंट एवरेस्ट, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, लोहे की मशीन वजूद में आती है और एक मशीन चट्टान को उखाड़ कर दूसरे लोहे की मशीन में डालती और वो मशीन पत्थर को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। इंसान ने कहा नहीं, आई वाज आल्सो रॉन्ग अगेन, ये खुदा नहीं, ये ताकतवर नहीं है पत्थर। ताकतवर तो लोहा है, जिसने पत्थर को पाउडर बना दिया, आटा बना दिया, पीस के बारीक कर दिया। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा, लोहा, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, जीनियस और आगे बढ़ते हैं, माइंडेड होगा आगे बढ़ते हैं। गूगल, ट्विटर, फेसबुक का जमाना आता है। ये देखा कि 500 से ज्यादा टेम्परेचर फायर पर अगर लोहे को रख दे तो वो आग लोहे को पानी की तरह बना देती आग, और उस पानी की तरह बने हुए लोहे से इंसान प्लेन बना रहा, इंसान रॉकेट बना रहा, इंसान मिसाइल बना रहा, ट्रेन बना रहा, सतह आबे बहर पे कश्ती को दौड़ा रहा।
जीनियस ने कहा नो आई वाज आल्सो अगेन रॉन्ग। खुदा ताकतवर लोहा नहीं, इसका बाप तो आग है जिसने पिघला के पानी बना दिया, फायर को सेलेक्ट कर दिया। अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, आग हम तेरी इबादत करते हैं। माबूद में इख्तिलाफ चल रहा है, तू हमारा खुदा है, हम तुझे पूजते हैं। नाराय नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, पूरे मुजफ्फरपुर में जितनी लकड़ियां हैं सबको एक जगह रख के आग लगा दे, उसके शोले जब आसमान की तरफ जाए एक बादल का टुकड़ा आके बरसता है, उसे काफूर बना देता है। जीनियस ने कहा नो नो नो, फायर इज नॉट गवर गॉड, यह आग खुदा नहीं हो सकता, ये तो पानी से बुझ गई है। लोगों ने आग को रिजेक्ट कर दिया और वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, दरियाए दजला और नील की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा वजूद में आ जाती है, समंदर के तमव्वुज और तुग़यानी की इबादत शुरू हो जाती है। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने तक दरियाए नील की पूजा हो रही थी। जब अमर बिन आस ने देखा भीड़ लगी हुई है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? का पूजा कर रहे हैं, क्या ये तरीका पूजा का? खूबसूरत स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़की को ज़िबा कर रहे हैं। हर साल इस दरिया की हम इबादत करते हैं, लड़की को भेंट चढ़ाते हैं तो दरिया में पानी आता, नहीं तो पानी नहीं आता। कानो स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम को लेटर लिखा, ऐसा ऐसा मामला है। उमर फारूक आजम ने डायरेक्ट दरियाए नील को खत दिया और लिखते अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी वन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह युजरिक। अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत दरियाए नील को दिया गया। दरियाए नील ने उमर फारूक आजम के खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है तो आज तक दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। मैं खुद दरियाए नील को देख करके आया, आज तक सूखा नहीं है दरियाए नील दोबारा। इंसान पानी की इबादत कर रहा है। न्यूटन, आइंस्टाइन, जेपीटी, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, गूगल, कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आता है। साइंसदानों ने ये कहा ये बारिश क्यों होती है? यू नो, सूरज सतहे आबे बहर पर अपनी शम्स अपनी शुआ को बैठाता है और हरारत शम्स से पानी ऊपर को जाता है, बादल बनता है, वही बारिश बन के बरसना शुरू कर देता है। भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमता है, बारिश बरस के बरसना शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका बाप तो सूरज है, जो समंदर को भी ऊपर उठने पे मजबूर कर देता है। और साइंसदानों ने सूरज के बारे में ये लिखा कि 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। साइंटिस्ट ने ये भी लिखा कि ऐसी जमीन 13 लाख सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा सूरज है। सबने सूरज को अपना महवर मान लिया। सूरज के गिर्द मरकरी को घुमाया, वीनस को घुमाया, मार्स को घुमाया, जुपिटर को घुमाया, सैटर्न को घुमाया, यूरेनस को घुमाया, नेपच्यून को घुमाया, प्लूटो को घुमाया। 146 चांद है, सब सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार सूरज है। ये सब लोगों ने मान लिया कि हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। लिहाजा अक्लमंदों ने भी और बेवकूफों ने भी सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया। तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। कुफ्र पर मशीशत को चला लाता 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी ताकत और कुव्वत और सरवत और सल्तनत और पावर का सिक्का चलाया और सूरज से कहा बला। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था डार्विन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था दुनिया के कन्वेंट का, ये जवाब था ट्विंकल का, ये जवाब था एबीसीडी वालों का, ये जवाब था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों का, प्रोफेसर का, डकातेरा का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। क्या बात है हजरत, क्या बात है। और जब नौकर है सूरज, वो उसके उस पर जिसने हुकूमत की वो नबी कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह।
माबूद हकीकी, दैट्स क्लियर। Allah is the only one, then all world, there is no one equal to Allah। अल्लाह सिर्फ एक है, ये अकली भी नकली भी। बात पूरी हो गई। दूसरा चैप्टर महबूब के बारे में इख्तिलाफ। जो लोग अल्लाह को एक नहीं माने उसे मुशरिक कहते हैं। हो गया मोमिन मुशरिक। महबूब हकीकी कौन? आपको क्या लगता है? हम सब लोग 7.5 अरब लोग हैं अभी इस वक्त दुनिया में, सब हमारे नबी को आखिरी नबी मानते हैं? नहीं। बाज़ाब्ता एक ग्रुप है जिसका कहना है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी नहीं, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। उस ग्रुप को इजराइल कहा जाता है। एक तीसरा ग्रुप है जिसका कहना हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। उस ग्रुप को क्रिश्चियन कहा जाता है। 3 नबी के दावेदार दुनिया के अंदर मौजूद है। महबूब हकीकी पर इख्तिलाफ। तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उसके नबी ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिलाफ। 3 ग्रुप। व्हाट इज द फैक्ट मैटर? हकीकत क्या है? अगर इसको जानना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेंटेंस को याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक आजम से कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते तो वो भी मुझे नबी मानते और मेरी किताब पढ़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम होते, और हकीकत यही है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम होते नबी की किताब पढ़ते, हमारे नबी की किताब पढ़ते और हमारे नबी को आखिरी नबी मानते और मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हकीकी हमारे नबी है, ये सबने माना। सिर्फ अंबिया नहीं, अंबिया के अलावा औलिया किराम, हर नबी के औलिया, हर नबी के सहाबा, सबने हमारे नबी को महबूब हकीकी माना है। लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हकीकी है। 1642 ईस्वी न्यूटन आता है, उसकी थ्योरी से मैं बताऊं कि महबूब हकीकी हमारे नबी कैसे। क्योंकि महबूब वही होगा जिससे मुहिब सबसे ज्यादा प्यार करे, और सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है जो सबसे ज्यादा करीब रहे, पास रहे। और तारीख की तमाम किताबों में यह लिखा है हमारे नबी से अफजल कोई है ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कुर्बे मौला में रहे, सबसे ज्यादा नबी के करीब रहे। कायनात की कोई शय नहीं, अंबिया भी नहीं, कोई भी नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बाज़ाब्ता यहूदी और नसरानी का कहना है कि हम मेराज को नहीं मानते, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते, तो हम मेराज को कहां से मानेंगे? और वो भी 1 सेकंड में गए और आ भी गए। 24 घंटे के दिनों रात होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सुई 2 तरह से चलती है, एक तो कंटिन्यू ऐसे चलती है, और एक सुई चलती है टिक 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 टिक। ये जो टिक एक बार हुआ ना,